नमस्कार दोस्तों। देश का कोई ऐसा कोना नहीं है और कोई ऐसा घर नहीं है जो फर्जीवाड़ा का शिकार नहीं हुआ हो। और इस फर्जीवाड़े में सबसे खतरनाक है ऑनलाइन फ्रॉड, जिसका शिकार हो जाने के बाद पैसा रिकवर हो जाए, इसकी उम्मीद ना के बराबर है। और ऐसे ही बड़े फर्जीवाड़े का आरोप लग रहा है प्रीपेड पेमेंट प्रोडक्ट इश्यू करने वाली कंपनी टॉक चार्ज टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड पर, जिसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ है कि उसने 5,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है और कस्टमर्स के साथ ये धोखाधड़ी की। देखा जाए तो गुरुग्राम की इस कंपनी पर सोशल मीडिया से लेकर गूगल प्ले स्टोर तक पर इस ऐप के खिलाफ शिकायतों का अंबार है। लोगों का आरोप है कि कंपनी इस ऐप के जरिए एक बड़ा स्कैम कर रही है। आरोप ये भी है कि कंपनी ने जरूरी मंजूरी लिए बगैर अपनी वेबसाइट और टॉक चार्ज ऐप के जरिए पीपीआई जारी कर रही थी। हालांकि आरबीआई की सख्ती के बाद ये ऐप फिलहाल प्ले स्टोर पर नहीं दिख रही है। जानकारी के लिए बता दूं कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत किसी भी कंपनी को इसके लिए आरबीआई की मंजूरी लेनी होती है, लेकिन टॉक चार्ज ने इस तरह की कोई मंजूरी नहीं ली। कंपनी के इस धोखाधड़ी को देखते हुए आरबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। कंपनी से बैंक ने कहा है कि वह ग्राहकों के वॉलेट में पड़े पैसे उन्हें वापस लौटाए। साथ ही लोगों को सजग करते हुए बैंक ने यह भी कहा कि किसी भी ऐसी अनधिकृत इकाई को पैसे देते वक्त ग्राहक सावधानी जरूर बरतें। पूरे मामले को समझने के लिए जरूरी है कि पहले हम ये समझ लें कि कंपनी कैसे काम कर रही थी और लोग इसके झांसे में कैसे फंसते चले गए। टॉकचार्ज एक वॉलेट सर्विस देने वाली कंपनी है, जिसमें यूजर से ये कहा जा रहा था कि अगर वो वॉलेट में पैसे रखते हैं तो उन्हें कैशबैक ऑफर दिए जाएंगे। कंपनी ने ऑफर इतने लुभावने रखे थे कि कोई भी इसके झांसे में आ जाए, और कई लोगों ने इस ऐप में पैसे लगा भी दिए। कंपनी यूजर के 5,000 रुपये के बदले 10,000 रुपये तक का कैशबैक दे रही थी। विश्वास जगाने के लिए कंपनी ने शुरू में कुछ लोगों को फ़ायदा भी दिलाया, लेकिन लोग तब फंसते चले गए जब ज़्यादा कैशबैक के चक्कर में लंबे समय तक कंपनी के वॉलेट में पैसे रखने लगे। मामले का खुलासा तब होने लगा जब लोग अपने ही पैसों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। अपने यूज के अनुसार लोग पैसे निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोग उन पैसों का इस्तेमाल करके ना तो रिचार्ज कर पा रहे थे और न ही उन्हें कुछ सूझ रहा था कि आखिर शुरू में उन्हें कोई परेशानी नहीं थी, तो अब ऐसा क्या होने लगा और वे पैसे क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं। ऐसे में टॉक चार्ज ने यूजर्स को प्रायोरिटी पास का ऑप्शन दिया और कहा कि प्रायोरिटी पास खरीदने के बाद ही वे अपने पैसों को बिना किसी रोक टोक के इस्तेमाल कर सकेंगे। देखा जाए तो टॉक चार्ज का ये दूसरा गेम प्लान था। यूजर्स के पास कोई ऑप्शन बचा भी नहीं था, क्योंकि एक तो उनका पैसा फंसा था और अगर वे ज़्यादा पैसे यूज करना चाहते थे तो ऐसा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कंपनी ने एक वक्त के बाद 1,000 रुपये से ज़्यादा पैसे एक ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी थी। तो प्रायोरिटी पास खरीदने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्हें प्रायोरिटी पास खरीदना ही पड़ा। देखा जाए तो ये कंपनी का बहुत बड़ा गेम था जिसमें कस्टमर फंस गए। दूसरी बात कि कंपनी के प्रायोरिटी पास की कीमत भी एक नहीं बल्कि अलग अलग थी। प्रायोरिटी पास के लिए कुछ कस्टमर्स ने 1,499 रुपये पेड किए तो कुछ ने 1,999 रुपये और कुछ कस्टमर्स ने तो उससे भी ज़्यादा पेड किया। कुछ कस्टमर्स तो प्रायोरिटी पास के नाम पर 34,999 रुपये तक पेड कर दिए। उसके अनुसार वॉलेट में करीब 2,45,165 रुपये थे, जिसे वह कंपनी से वापस मांग रहा था, और ये सब प्ले स्टोर का रिव्यू देखकर क्लियर हुआ। कस्टमर्स की ये भी शिकायत है कि शुरुआत में कंपनी रिचार्ज और बिल पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं ले रही थी, लेकिन अब उस पर कन्वीनियंस फी लेने लगी जो 20% है। यानी अगर आपने 500 रुपये का रिचार्ज किया तो उस पर आपको 100 रुपये तो कन्वीनियंस फी चुकानी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात कि कस्टमर्स द्वारा इतना पैसा पेड करने के बाद वे अपने ही पैसे को यूज़ तक नहीं कर पा रहे हैं, जबकि कंपनी ने प्रायोरिटी पास के लिए बोला ही इसी बेस पर था कि उनका पुराना पैसा निकल जाएगा। लेकिन यहाँ हुआ जस्ट उसके उल्टा। जिस फंसे हुए पुराने पैसे को निकालने के चक्कर में कस्टमर्स ने प्रायोरिटी पास खरीदा, पैसे और पेड किए, वो पैसा भी अब वे न तो निकाल पा रहे थे और ना ही उसका इस्तेमाल करके कोई रिचार्ज कर पा रहे थे। कुछ यूजर ने तो 7999 रुपये प्रायोरिटी पास के सब्सक्रिप्शन के तौर पर चुकाया है। तो ये पूरा का पूरा जो घोटाला है, या कह सकते हैं कि गड़बड़झाला है, ये टॉक चार्ज के ऊपर आरोप के तहत लगाए जा रहे हैं।
टॉक चार्ज अपनी वेबसाइट और टॉक चार्ज ऐप के जरिए पीपीआई जारी कर रही थी, जैसा कि हमने पहले भी बताया था। और इसके बारे में रिजर्व बैंक को पता चलते ही केंद्रीय बैंक ने 2 अप्रैल को जारी आदेश में कंपनी को प्रीपेड भुगतान उत्पाद या वॉलेट जारी करने और संचालन रोकने के साथ ही 15 दिनों के भीतर वॉलेट में रखी राशि वापस करने को कहा था। लेकिन कंपनी के अनुरोध पर राशि वापसी की समय सीमा को बढ़ाकर 17 मई 2024 कर दिया गया। मई का महीना भी बीत गया, लेकिन ग्राहकों की शिकायतें कम नहीं हुई। क्लिक इंडिया ने ऐसे ही कस्टमर्स से बात की, सुनिए उनका क्या कहना है। तो इस पूरे अगर मैं स्कीम को देखूं सर, जैसे मेरे खुद के कुछ मेरा और मेरे वाइफ का वॉलेट मिला के करीब 7 लाख रुपए इसमें फंसा हुआ है। तो अगर 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, हाँ, तो अगर हमें इस हिमामत को देखूं, भारत के 30 लाख यूजर से इसने पैसा लिया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो ये पूरा स्कैम 2024 का सबसे बड़ा स्कैम होगा, करीब 5,000 करोड़ से बड़ा। इसलिए मैं इसको कहता हूं और कि ये सबसे बड़ा स्कैम है जिसमें पुलिस को भी अगर ऊपर से दबाव है कि इनके ऊपर कार्रवाई नहीं किया जाए, नहीं तो अभी तक ये पक्का गिरफ्तार हो जाते, क्योंकि इससे बड़ा आज तक स्कैम हुआ ही नहीं डिजिटल इंडिया में। और मैंने खुद इसके लिए जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं उनको लेटर दिलवाया था, और ये लेटर कहां से दिलवाया गया था, पूरे स्कैम को लेके पर्सनली दिलवाया गया है, क्योंकि हमने एक चीज कहा कि चलो जनता इतना है, सरकार इग्नोर कर देती कंप्लेन को। लेकिन मैंने हरियाणा की जो बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, जो हेड हैं आईटी सेल, उन्होंने पर्सनली व्हाट्सएप किया हरियाणा चीफ मिनिस्टर को कि स्कैम से जनता इतनी परेशान है। उन्होंने मेरा कंप्लेन लेटर आगे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर साहब को फॉरवर्ड किया कार्रवाई करने को। ये किए हुए भी लगभग 1 महीने के करीब हो गया है, लेकिन कोई एक्शन इस कंपनी के ऊपर नहीं हुआ है। तो जो बिल्कुल ही ताज्जुब के है कि कोई कंपनी सरकार को जीएसटी का जिसने हनन किया है, इस कंपनी ने इनकम टैक्स का हनन किया है, जिस कंपनी ने आरबीआई का हनन किया है, सेबी का हनन किया है, और सारे रूल्स को ताक पर रख दिया है, और एक वर्चुअल करेंसी प्रेडिक्ट की है। इसके ऊपर तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लगना चाहिए, जो आज तक पुलिस ने नहीं लगाया है। क्योंकि अगर आपने वॉलेट में मेरा पैसा दिखाया है सपोज 8 लाख रुपया, तो वो 8 लाख जेन्युइन होने चाहिए, ये नहीं कि वर्चुअल आपने क्रिएट कर दिए हैं अपने मन से। तो आप एक करेंसी प्रिंटिंग कर रहे हैं, और आप पुराना कैशबैक वापस कैसे ले सकते हैं, ये तो ऑडिटर से पूछना चाहिए कि अगर आपने सन 2023 तक ऑडिट कर लिया है, तो आपने उस अकाउंट में कैशबैक को अपने अकाउंट्स में शो किया था कि नहीं किया था, और 2016-17 के कैशबैक आज आप वापस कैसे कर सकते हैं? वो तो लायबिलिटी बैलेंस शीट में खड़ी हो गई है। तो कौन सी ऑडिट इस कंपनी की हो रही थी? तो ऑडिटर का लाइसेंस क्यों नहीं रद्द किया जा रहा है नफरा के द्वारा और आईसीएआई के द्वारा? ये भी एक चिंता की बात है। बहुत बल्कि मैं आपको क्या बताऊं कि इनका मतलब 24 आवर्स इनकी कोई डेडिकेटेड टीम हमेशा, जब तक ये मतलब रिचार्जेस बिल पेमेंट होते रहे जो भी था, एक लगी रहती थी। और जैसे ये देखते थे कि कोई कस्टमर मतलब ट्रांजेक्शन कर रहा है या इनको मतलब ये चाहते थे कि वो नहीं करे, उसका अमाउंट मतलब वो निकाल नहीं पाए, तो इनकी जो डेडिकेटेड टीम थी वो इवन वो मतलब उस चीज को ब्लॉक कर देती थी उस कस्टमर को, कि ये निकाल ना पाए। मतलब बहरहाल जो कंपनी का जो ऑफिस था वो भी क्या है कि मार्च महीने में क्लोज हो गया था। अब वो कंपनी कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, कहाँ से नहीं ऑपरेट कर रहे हैं, हमारे को कोई मालूमात नहीं है। मेरे अलावा 30 लाख लोग और है, यूज़र और है, जो ऐप के ज़रिए या वेबसाइट के ज़रिए इस मतलब ऐप को यूटिलाइज़ करते थे, बट उन लोगों का पैसा भी इसमें स्टक हो चुका है, फंस चुका है। मेरे साथ एफआईआर के अंदर जिन जिन लोगों ने अभी तक क्या कंप्लेंट को लॉन्च कराया है, उनका जो टोटल अमाउंट है वो लगभग आप मान के चलें 4 से 5 करोड़ के बीच में है, जो जिन्होंने कंप्लेंट कराई है, और उन सब का पैसा मेरे साथ साथ अटक चुका है, रुक चुका है। ना ही हम उसको यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं, ना ही हम उससे रिचार्ज कर पा रहे हैं। कंपनी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। और देन उसके बाद में अब कुछ दिन 1 महीने से पहले से कंपनी क्या है, हमारे को पैसा देने की बजाय हमारे को रिकवरी नोटिस भेज के परेशान कर रही है, जिसकी इंक्वायरी जिसकी जो रिपोर्ट है हमने पुलिस को ऑलरेडी दे रखी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कस्टमर्स की परेशानी बढ़ी है, और उससे भी बड़ा है उनकी गाढ़ी कमाई का यूं लूट जाना। और ऐसा भी नहीं कि भारत में ये अपनी तरह की पहली समस्या है, बल्कि नौकरी पेशा वाले हों या स्टूडेंट या फिर पेंशनर्स, हर कोई इन समस्याओं से दो चार हो रहा है। भारत में करोड़ों पेंशनभोगी हैं जिनकी उम्र 60 या 65 पार है, और कई जगह 90 या 100 के आसपास। जब बड़े से बड़ा अधिकारी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो रहा है, तो भारत के बूढ़े महिलाएं भला इससे कैसे बच सकते हैं? जब फ्रॉड एक लिंक पर क्लिक से ही संभव है, तो कोई खुद को कहां तक बचा पाए?
हाल ये है कि मुकेश अंबानी, शाहरुख खान जैसे लोगों की वीडियो भी डीप फेक के माध्यम से आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगी और ये इन्वेस्टमेंट बिजनेस की बात कर आपको उनके असिस्टेंट से टेलीग्राम पर संपर्क करने को कहते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट। केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया योजना के नाम पर फर्जी वेबसाइट के जरिए फ्रेंचाइजी बेचकर 1600 से अधिक लोगों से 11 करोड़ रुपए से अधिक ठग लिया जाता है। जिस देश में मात्र 15 वर्षों में डिजिटल लेन देन 3000 गुना बढ़कर 1638 लाख करोड़ रुपए हो गया है, उस देश में धोखेबाजों पर नकेल कसना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।